हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश और आज की क्लास में हम मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स, धातु, अधातु और मिश्र धातु के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं सबसे पहले कि धातुएं क्या होती हैं। मेटल्स, धातुओं को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। देखिए, रासायनिक रूप से अगर धातुओं के बारे में कहा जाए तो धातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं, है ना। उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो कठोर होते हैं, चमकदार होते हैं, जिनमें अगाध वर्धनीयता का गुण होता है, जो तन्य होते हैं, जिनमें ध्वनि होती है, और जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती हैं, वे क्या कहलाती हैं? धातु कहलाती हैं या मेटल कहलाते हैं, है ना। जो हार्ड होंगे, चमकदार होंगे, अगाध वर्धनीयता का गुण होगा, ध्वनि होंगी, वे सभी क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। अगर धातुओं के उदाहरण देखें कि किसे हम धातु कहते हैं, जैसे आयरन हो गया, लोहा, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, कैल्शियम है, ये सभी क्या हैं? धातुएं होती हैं। धातुएं, जितनी भी धातुएं होती हैं, ये सभी जो होती हैं प्रकृति में विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती हैं। अर्थात क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके क्या बनाते हैं? विद्युत का धनायन बनाती है। हम बोलेंगे कि धनायन के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? विद्युत धनात्मक बोलते हैं। तो धातुएं प्रकृति में क्या होती हैं? विद्युत धनात्मक होती हैं। इनके संयोजी कोश में प्रायः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धनात्मक रूप से आवेशित आयन बनाने के लिए ये हमेशा इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? त्याग करती हैं। हमेशा धातुएं, जितनी भी धातुएं होती हैं, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। तो इसलिए ये क्या बनाती है? धनायन बनाती हैं। इसलिए ये धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं। चलिए, धातु के बारे में हम और थोड़ी सी चीजें जानते हैं कि ये जितने भी धातुओं के भौतिक गुण होते हैं उनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला धातुओं का भौतिक गुण जो है उसे बोलते हैं हम मैलेबिलिटी या अगाध वर्धनीयता कहते हैं। अगाध वर्धनीयता का गुण क्या होता है कि किसी भी धातु को पीट पीट कर अगर पतली चादरें या उसकी सीट बनाई जा सके तो उसे हम अगाध वर्धनीयता का गुण कहते हैं। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ऐसी धातुएं होती हैं जिनके बहुत ही पतली पतली शीट होती है या पतली परत होती है। तो वो किस गुण के कारण होती है? वो इसी गुण के कारण होती है जिसे हम अगाध वर्धनीयता या मैलेबिलिटी कहते हैं। दूसरा गुण क्या है? तन्यता का। तन्यता एक ऐसा गुण है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। अगर किसी धातु को खींचकर अगर उसके तार बनाए जा सके या तार के रूप में जिसे रूपांतरित कर सके, तब उस गुण को हम क्या कहते हैं? तन्यता का गुण या डक्टिलिटी का गुण कहते हैं। गोल्ड जो होता है सबसे अधिक तन्य धातु होती है। मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है कौन? गोल्ड। धातुओं का एक और भौतिक गुण है जिसको बोलते हैं हम चमक। जितनी भी धातुएं होती हैं सभी में धात्विक चमक पाई जाती है। अर्थात हम बोलें कि सभी धातुएं जो होती हैं वो चमकदार होती हैं। जैसे गोल्ड जो होता है पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है। सिल्वर हल्का सफेद रंग का होता है। कॉपर जो होता है ये भी हल्के पीले रंग का होता है। तो हम बोलेंगे कॉपर जो होता है गुलाबी रंग का होता है। तो सभी धातुओं में जो होती है वो क्या होती है? चमक पाई जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं? हम धात्विक चमक बोलते हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं, सभी धातुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को छोड़कर जितनी भी धातुएं होती हैं वो कैसी होती है? कठोर होती हैं। ये जो तीनों धातुएं होती हैं ये बहुत ही नरम होती हैं, इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। मतलब ये सॉफ्ट मेटल होती हैं। कौन सी? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। गैलियम और सीजियम धातु जो होती है हथेली पर रखने पर पिघल जाती है। ऐसी धातुएं होती हैं जिनको हल्का सा ताप देते हैं तो ये पिघल जाती है। कौन सी धातु होती है? गैलियम और सीजियम, है ना। और भी भौतिक अवस्था देखते हैं हम। धातुओं की भौतिक अवस्था, जितनी भी धातुएं होती हैं किस अवस्था में पाई जाती हैं? सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, ठोस उपस्थित। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। ये धातुओं का अपवाद होता है ना, कि ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसको हम मरकरी या Hg के द्वारा समझते हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनम और कॉपर अन्य धातुओं की तुलना में कम अभिक्रियाशीलता के कारण ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कौन कौन सी मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर। ये हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इनकी अभिक्रियाशीलता कम होती है। ये बहुत ही कम क्या करती हैं? अभिक्रियाएं करती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं सभी ध्वनि युक्त होती हैं। सभी में क्या पाई जाती है? ध्वनि पाई जाती है। धातुओं का जो घनत्व होता है बहुत ही उच्च होता है, क्योंकि ये कठोर होती है ना, इसलिए इनका घनत्व क्या होता है? बहुत ही। ऑस्मियम जो है सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व है, आप नोट कर सकते हैं। विद्युत चालकता, सभी धातुएं क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। चांदी और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, जबकि लेड और मरकरी भी हैं, ये भी क्या होते हैं? चालक होते हैं।
धातुओं धातुओं के कुछ रासायनिक गुण समझ लेते हैं कि जितनी भी धातुएं होती हैं इनमें कुछ रासायनिक गुण भी पाए जाते हैं। जैसे धातुएं जो हैं ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करा तो क्या बनाया, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड बनाया। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया। तो सभी धातुएं जो है वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है ना। धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं इनकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होते हैं। ये पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। और इसका कारण भी है, क्यों क्षारीय होती है, क्योंकि वे जल के साथ में अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं। जितने भी धातुओं के ऑक्साइड है, जैसे कि सोडियम का ऑक्साइड है, ये जल के साथ में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, क्षार बनाएगा, NaOH बनाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जितने भी धातुओं के ऑक्साइड है वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये जल के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। एल्यूमिनियम, जिंक, टिन और आयरन के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। किस किस के, एल्यूमिनियम के, जिंक के, टिन के और आयरन के जो ऑक्साइड होते हैं ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। अम्ल के साथ साथ क्षार के साथ भी ये क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, या जो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ में क्रिया करते हैं और लवण बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। धातुएं अगर अम्लों के साथ में क्रिया करती हैं तो क्या होता है, जितनी भी धातुएं होती हैं जैसे कि अम्लों के साथ में क्रिया करें, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ, इनके साथ में अगर अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है और धातु का लवण उत्पादन करती है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, मैग्नीशियम धातु जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में क्रिया करके MgCl2 बना रही है और कौन सी गैस बना रही है, हाइड्रोजन गैस बना रही है। हाइड्रोजन गैस उत्पादन करती है। जितनी भी धातुएं हैं ये अम्लों के साथ में क्रिया करके कौन सी गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है और लवण का उत्पादन करती है। चलिए, धातुओं अगर जल के साथ में क्रिया करती है तो क्या बनाती है, जैसे ये सोडियम धातु है ये जल के साथ में क्रिया करके क्या बनाती है, क्षार बनाती है। धातुएं जो है अम्ल के साथ में क्रिया करके क्या बनाती है, क्षार बनाती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। हाइड्रोक्साइड प्रकृति के जो क्या बनाती है, क्षार बनाती है। इनमें क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया करते हैं और ये अभिक्रियाएं जो हैं ऊष्माक्षेपीय होती हैं। इसमें क्या होते हैं, ऊष्मा बाहर निकलती है, साथ में क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। तो धातुएं जल के साथ में क्रिया करके क्षार बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या निकालती है, ऊष्मा भी बाहर निकालती है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। धातुओं की सामान्य क्षारों के साथ में क्रिया, एल्यूमिनियम और जिंक जैसी कुछ धातुएं क्षारों के साथ में अभिक्रिया करती हैं। जैसे जिंक है, NaOH के साथ में क्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम और जिंक का ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस उत्पाद। धातुओं के जो उपयोग है, धातुओं का उपयोग सबको पता है। कुछ धातुएं होती हैं जैसे कि आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। कंटेनर बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। बर्तन बनाने के लिए, फ्राई पैन बनाने के लिए एल्यूमिनियम के तार बनाए जाते हैं, कॉपर के तार बनाए जाते हैं, विद्युत के तार बनाए जाते हैं। जो आयरन है उससे स्टील के बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं, मशीनें बनाई जाती है। धातुओं के उपयोग तो सभी को हमें पता होता है। अच्छा, कुछ धातुएं ऐसी होती है जैसे कि जिंक है, लेड है, मरकरी है, लिथियम है। इनका उपयोग सेल और बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। क्या बनाने के लिए, सेल और बैटरी बनाने के लिए जिंक, लेड, मरकरी, लिथियम इन धातुओं का उपयोग किया जाता है। आयरन और एल्यूमिनियम की शीट बनाई जाती है। बोले गोल्ड, सोना और प्लेटिनम जो होता है, गोल्ड है, चांदी है और प्लेटिनम है, इनकी क्या बनाई जाती है, आभूषण बनाए जाते हैं। अलग अलग धातुओं का उपयोग जो है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है ना। जैसे स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए भी धातुओं का उपयोग किया जाता है। अब हम समझते हैं एलॉयज के बारे में, मिश्र धातु के बारे में। मिश्र धातु किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक धातु या फिर कोई अधातु को आपस में अगर मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, मिश्र धातु बन जाता है, अलॉय बन जाता है। जितने भी अलॉयज होते हैं इनका उपयोग स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है, कुछ खास उद्देश्यों के लिए इनको बनाया जाता है ना। जहां पर धातुओं का उपयोग पॉसिबल नहीं है तो वहां पर मिश्र धातु बनाकर हम क्या कर सकते हैं, वो काम को कर सकते हैं। कुछ मिश्र धातु के उदाहरण दिए हुए हैं जैसे कि पीतल है, पीतल, सोल्डर है, स्टील है आदि मिश्र धातु के उदाहरण होते हैं।
है ना। मिश्र धातु बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं हम? मिश्रात्वन बोलते हैं, अलॉइंग बोलते हैं। मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मिश्रात्वन बोलते हैं। चलिए कुछ मिश्र धातु के बारे में हम आगे समझते हैं कि मिश्र धातु के कौन कौन से गुण होते हैं। मिश्र धातु मूल धातुओं की तुलना में अधिक कठोर होती हैं और मजबूत होती है। जितनी भी मूल धातु जिससे ये मिश्र धातु हम बनाते हैं उनकी तुलना में ये मिश्र धातु क्या होती है? कठोर होती है, मजबूत होती है। ये बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ होती है, संक्षारण रोधी होती है, इनमें जंग नहीं लगता है। मिश्र धातुओं की विद्युत चालकता और गलनांक जो होते हैं शुद्ध धातुओं की तुलना में क्या होते हैं? कम होते हैं। शुद्ध धातुओं की तुलना में इनके गलनांक कैसे होते हैं? कम होते हैं। देखिए यहाँ पर प्योर मेटल है, ये क्या है? इसमें कुछ दूसरी धातु मिलाकर क्या बना दिया गया है? अलॉय बना दिया गया है, मिश्र धातु बना। मिश्र धातु के कुछ उदाहरण है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। जैसे कि पीतल जो है वो कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है जिसका उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक की। इसी प्रकार से कांसा जो है कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती हैं जिसका उपयोग सिक्के, घंटियां बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से एक मिश्र धातु है जिसको बोलते हैं हम जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकल, कॉपर, जिंक और निकल की मिश्र धातु होती है, इससे भी क्या बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। रोल्ड गोल्ड कॉपर एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है। कॉपर और एल्यूमिनियम को बनाने से मिलाने से क्या बन जाता है? गोल्ड, रोल्ड गोल्ड बन जाता है। जो सस्ते आभूषण होते हैं वो रोल्ड गोल्ड से बनाए जाते हैं। गन मेटल कॉपर, टिन, जिंक और लेड की मिश्र धातु, चार प्रकार की धातुओं को मिलाकर क्या बनता है? गन मेटल बनता है। बंदूक, बैरल, गियर, बियरिंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से होती है डच मेटल, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है, कृत्रिम आभूषण बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डेल्टा धातु कॉपर, जिंक और आयरन की मिश्र धातु है, हवाई जहाज बनाने के काम आती है। इसी प्रकार से मुंज मेटल है, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है, सिक्के बनाने का काम आता है। मोनल मेटल होती है, कॉपर और निकिल की मिश्र धातु है जो कुछ कंटेनर बनाने के काम आती है। रोज मेटल होती है, बिस्मिथ, लैड और टिन की मिश्र धातु है जो ऑटोमेटिक फ्यूज बनाने का काम आता है। ड्यूराल्यूमिन एक बहुत ही हल्की धातु मिश्र धातु होती है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज की, बर्तन बनाने के लिए काम आता है। मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु हवाई जहाज के जो कुछ पार्ट्स वगैरह बनाने के काम आता है। सोल्डर एक मिश्र धातु है जो लेड और टिन की मिश्र धातु होती है, सोल्डरिंग करने के काम आती है। इसी प्रकार से टाइप मेटल है, टिन, लेड और एंटीमनी की मिश्र धातु है जो प्रिंटिंग उद्योग में उपयोग होती है। तो ये कुछ मिश्र धातु है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको याद रखना है। चलिए और भी कुछ मिश्र धातु हमारे पास, जैसे कि बेल मेटल। बेल मेटल कॉपर और टिन की मिश्र धातु है, घंटियां, मूर्तियां बनाने के लिए काम आती हैं। स्टेनलेस स्टील जो बर्तन बनाने के लिए काम आती है, किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकिल। आयरन, क्रोमियम और निकिल अगर तीनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाती है? स्टेनलेस स्टील बन जाता है। इनवार स्टील होती है कि आयरन, निकिल और कार्बन की मिश्र धातु, घड़े के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको बनाने के काम आती है। नाइक्रोम क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु है जो विद्युतीय उपकरण बनाने के काम आती है। व्हाइट मेटल होता है एक टिन, एंटीमनी और कॉपर की मिश्र धातु, टेबल वेयर के लिए उपयोग होता है। एल्निको है, एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट की मिश्र धातु है, स्थायी चुंबक बनाने के काम आता है ना। तो इसी प्रकार से कॉपर और निकिल की मिश्र धातु है तो थर्मोकपल और विद्युतीय प्रतिरोध तापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो थी कुछ धातुएं और मिश्र धातुएं। अब हम समझते हैं कुछ अधातुओं के बारे में कि अधातु क्या होती है? नॉन मेटल। देखिए धातु के जो अपोजिट होगी, है ना, जैसे धातुओं में गुण होता है क्या? इलेक्ट्रॉन त्यागने का। तो अधातुएं क्या करेंगी? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। जैसे धातुएं जो होती हैं वो धनायन बनाती हैं तो अधातुएं क्या बनाएंगी? ऋणायन बनानी। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ऋणायन में परिवर्तित हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? अधातु कहलाएगी। अर्थात जितनी भी अधातुएं होती हैं ये ऋणायन बनाती हैं। क्यों बनाती हैं ऋणायन? क्योंकि ये क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। अधातु एक ऐसा तत्व होता है जो धातु के गुणों को प्रदर्शित नहीं कर सकता है, वह क्या कहलाती है? अधातु कहलाती है। कुछ अधातुएं जो होती हैं उसके उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे कि कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सभी क्या है? अधातुएं होती हैं। इनमें जो धातुओं के विपरीत गुण होगा, जैसे अगाध वर्धनीयता और तन्यता का गुण इनमें नहीं पाया जाता है ना। धात्विक चमक भी नहीं होती है इनमें, कोई भी धात्विक चमक नहीं होती है। कठोरता की अगर बात करें तो जितनी भी अधातुएं होती हैं ये सॉफ्ट होती हैं, है ना, कठोर नहीं होती हैं। भौतिक अवस्था बोले तो ये भौतिक अवस्था ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में ये उपस्थित होती हैं।
ठोस के रूप में भी पाई जाती हैं, द्रव के रूप में भी और गैस के रूप में भी अधातुएं पाई जाती हैं। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु? ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी जो अधातुएं होती हैं ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। जितनी भी अधातुएं होती हैं ये ध्वनि युक्त नहीं होती हैं, इनमें ध्वनि नहीं पाई जाती है। धातुओं की अपेक्षा इनका घनत्व क्या होता है? बहुत ही कम होता है। विद्युत चालकता के बारे में बात करें तो अधातुएं सामान्यतः विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। जैसे धातुएं सुचालक होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है लेकिन ऊष्मा की कुचालक होती है। हीरा तांबे की तुलना में ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। जैसे धातुएं जो हैं ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, इसी प्रकार से अधातुएं जो हैं ये भी ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ऑक्सीजन की सीमित मात्रा के साथ में अगर कार्बन का दहन करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कम मात्रा के साथ में अगर ऑक्सीजन की कम मात्रा के साथ में अगर कार्बन की अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और अधिक मात्रा में अगर कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में कार्बन की अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ना। चलिए आगे समझते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में ऑक्साइडों की एक लंबी श्रृंखला बनाती है। नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है? नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड बनाता है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस जो है उसका नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। ये N2O के रूप में इसका रासायनिक सूत्र लिखा जाता है और एक प्रकार से ये उदासीन होता है। इसी प्रकार से दूसरा ऑक्साइड है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। तीसरा है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, है ना। एंड NO2 है, N2O4 है, N2O5। ये तीनों चारों जो होते हैं ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ऊपर के दो ऑक्साइड जो हैं ये उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। और नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड आपके सामने लिखे हुए हैं कि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। जल के साथ में अधातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अधातु के जो ऑक्साइड है, जैसे कि हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, ये जल के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल बनाते हैं। याद रखना है, जल के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं? अधातुओं के ऑक्साइड अम्ल बनाते हैं। जैसे कि H2CO3 बन गया, यहाँ पर एक कार्बनिक अम्ल बन गया। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी जल के साथ में क्रिया करके क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा। तो जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं ये अम्ल जल के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं, याद रखिएगा। क्षारों के साथ में अभिक्रिया करके, क्षार के साथ में अधातु ऑक्साइड की क्रिया। देखिए अधातु के जो ऑक्साइड है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्षार के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? प्रकृति अधातु के ऑक्साइड क्षारों के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। जैसे Na2SO3, Na2SO4, Na2CO3। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है NaOH एक प्रकार का प्रबल क्षार है, इसके साथ में क्रिया करके क्या बना रहा है? Na2CO3 बना रहा है, एक प्रकार का लवण बना रहा है। हैलोजन जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी क्या है? अधातु होती हैं, अधातु हैं। और ये धातुओं के साथ में क्रिया करके, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जिसे हम हैलोजन बोलते हैं, ये धातुओं के साथ में क्रिया करके क्या बनाती हैं? हैलाइड बनाती है। क्या बना रहे हैं? हैलाइड बना रहे हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, पोटेशियम है, इनको क्या बोलते हैं? हम हैलाइड बोलते हैं। और ये हैलाइड का जो मुख्य स्रोत जो होता है ये क्या होता है? समुद्र होता है। ये समुद्र में उपस्थित होता है ना। चलिए आगे समझते हैं हम हाइड्रोजन का उपयोग, अधातुओं के कुछ उपयोग। हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया गैस के निर्माण में किया जाता है, जिसका उपयोग यूरिया बनाने में किया जाता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया बनाएंगे और वही अमोनिया का उपयोग यूरिया बनाने के लिए किया जाता है, उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन कई औद्योगिक ईंधन के रूप में भी उपयोग होता है, जैसे कि जल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का क्या होता है? मिला जुला रूप होता है। जैसे कि कोयला गैस है, हाइड्रोजन है, मीथेन है और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? हम कोयला गैस बोलते हैं, कोल गैस बोलते हैं। फास्फोरस का उपयोग है फास्फोरिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। लाल फास्फोरस जो होता है माचिस उद्योग में किया जाता है। माचिस की तीलियां बनाने के लिए क्या किया जाता है? लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। कुछ डिटर्जेंट बनाने के लिए फास्फेट मिलाए जाते हैं,
जैसे सल्फर उद्योग में जो कवक और कीटों को नियंत्रण करने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। बारूद के निर्माण में भी इनका उपयोग किया जाता है, जैसे सल्फर चारकोल पोटेशियम नाइट्रेट इनका मिश्रण होता है। अधिकांश सल्फर जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम क्या कहते हैं, रसायनों का राजा कहते हैं। H2SO4 को क्या कहते हैं, किंग ऑफ एसिड कहते हैं, रसायनों का राजा कहते हैं, जो विभिन्न प्रकार की अन्य रासायनिक अम्लों को बनाने के लिए काम में आता है। उपधातु के बारे में समझते हैं। कुछ उपधातुएं होते हैं बोले जो धातु और अधातु दोनों के जैसे गुण रखती है, उसे हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे उपधातु में अगर हम उदाहरण बोले कौन कौन सी उपधातु होंगी, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सभी क्या है, उपधातु हैं। जो धातु और अधातु दोनों के जैसे गुण रखती हैं उनसे हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। भूपर्पटी में सिलिकॉन प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली क्या है, उपधातु है, मेटेलॉइड है। सिलिकॉन भरपूर मात्रा में भूपर्पटी पर पाई जाती है। उपधातुओं के उपयोग कहाँ, कुछ गुण समझ लेते हैं। उपधातु भंगुर होते हैं, कुछ हद तक चमकदार भी होते हैं। आमतौर पर कमरे के तापमान पर ये क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती है। उपधातुएं जो होती हैं चालकता आमतौर पर मध्यवर्ती होती है, ना धातु की जैसी चालकता होती है ना अधातु की जैसी होती है, ये मध्यवर्ती गुण पाई जाती है ना। मध्यवर्ती आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता के मान इनके क्या होते हैं, धातु और अधातु के बीच के होते हैं। चलिए, अधातुओं के कुछ अनुप्रयोग है। जैसे बोरॉन का उपयोग जो है आतिशबाजी में किया जाता है, क्योंकि इससे जलने पर कौन सा रंग उत्पन्न होता है, हरा रंग उत्पन्न हो। बोरॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है, आतिशबाजी में किया जाता है बोले। क्लीनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, जैसे बोरिक अम्ल के रूप में इसका उपयोग शाकनाशी कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। सिलिकॉन का उपयोग कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए अर्धचालक के रूप में किया जाता है। जर्मेनियम और टेलुरियम जो होते हैं औषधीय क्षमता के लिए प्रसिद्ध होते हैं, तो इनसे कुछ औषधियां बनाई जाती है। आर्सेनिक का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, जो लकड़ी के संरक्षण में इसका उपयोग। एंटीमनी का उपयोग जो है वो पेंट और सेरामिक एनिमल्स बनाने के लिए किया जाता है ना। तो बहुत जितनी भी जो उपधातुएं होती है इनका उपयोग जो है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है ना। तो इस क्लास में हमने समझा कि धातुएं क्या हैं, अधातुएं क्या हैं, उपधातुएं क्या हैं और मिश्र धातुएं क्या हैं, है ना। तो सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और इनके जितने भी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।